Morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture. Physics chapter will be moving charge and magnetism, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम चैप्टर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम डील करेंगे उस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में। अगर आप देखो तो चैप्टर 4 में टोटल आपके 13 क्वेश्चन दिए हैं। एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 13 क्वेश्चन है, तो उन 13 क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। 6 से 7 क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कर लेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। मतलब कि 2 पार्ट में आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात रही एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल भी हम दो लेक्चर में कर लेंगे। तो या मीन्स 3 या 4 दिन के अंदर आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट होने चाहिए। मैंने कुछ टॉपिक का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, बट मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि विद इन 7 और 8 डेज, 7 या 8 दिन के अंदर मैं 100% जितना भी टॉपिक मैंने ड्रॉप किया है उस टॉपिक के मैं वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर देता हूँ। आपके माइंड में पूरी तरीके से फॉर्मूले सेट हो जाने चाहिए और इस फॉर्मूले को आप नोटबुक में लिख के रखो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, जो भी लिखा है मैं हिंदी में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। आप नोटबुक एंड पेन लेके बैठो, आप उसको प्रॉपर लिखते रहना। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ। सबसे पहले आपने पहला फॉर्मूला देखा था, यहाँ पर मान लो एक वायर है, इस वायर में आई करंट फ्लो रहा है, इस वायर की पूरी लेंथ है एल, तो ये एक छोटी सी लेंथ हो गई डी एल। तो ये हो गया आपका स्मॉल, यहाँ पे करंट कितनी आई, लेंथ कितनी इसकी छोटी सी डी एल। इस आइडियल के कारण इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, और ये एंगल कितना मिला हो थीटा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, B = μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा आपका एंगल है आइडियल और आर के बीच का। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपका ये होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला था कि आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है, उस रिंग में आई करंट फ्लो हो रही है, इसकी रेडियस है ए, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कॉइल है, आई करंट फ्लो हो रहा है, त्रिज्या उसकी ए है, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपने ये निकाला था B = μ0 ए क्या है इसकी रेडियस, एक्स क्या है सेंटर से आपका डिस्टेंस, तो μ0 अब अगर ये पॉइंट सेंटर पे हो, तो अगर ये पॉइंट सेंटर पर हो तो ये बताओ, अगर ये पॉइंट सेंटर पे होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी मैंने आपको लिखाया था। मतलब कि अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, केंद्र पर, तो x की जगह पे 0 करो, तो जैसे ही आप x की जगह पे 0 करोगे तो ये पूरा इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका μ0I/2a। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ का है, सेंटर का। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आपने देखा था कि कोई चार्ज है Q चार्ज v वेलोसिटी से गति कर रहा है, और कौन से मैग्नेटिक फील्ड में, B मैग्नेटिक फील्ड में। यानी कि पहले से मैग्नेटिक फील्ड है B, एक चार्ज है Q चार्ज v वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। उस फोर्स को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। कितना लगता है, F = QVB sin थीटा। ये इतना फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगता है, इस चार्ज को आप बोलते हो मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। ये फोर्स की डायरेक्शन आप बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। ये होता है फोर्स, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है करंट, ये बल, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा फॉर्मूला हमने देखा था कि आपके पास कोई वायर है, वायर की लेंथ है L, इस वायर में आई करंट फ्लो रहा है, और ये जो तार है ये आपका ऑलरेडी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। मतलब यहाँ पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है B, उसके अंदर आपने एक तार को रखा, तार की लंबाई है L और तार के अंदर आई धारा फ्लो हो रही है। तो इस तार के ऊपर एक बल लगना शुरू हो जाएगा, एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। इस वायर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, BIL sin थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड L। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। ये हमारा हो गया फोर्थ फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई चार्ज एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इफेक्ट में आ जाए,
कोई चार्ज एक साथ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव में आ जाएगा तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स कितना, तो F इक्वल टू Q इंटू ई, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और Q इंटू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला Q ब्रैकेट में E प्लस वी क्रॉस बी, ये आपका हो गया लॉरेंज बल। ठीक है, 6 फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और एक चार्ज है वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पे मूव कर रहा है। ये भी मैंने आपको बताया था साइक्लोट्रॉन वाले पे। ठीक है, तो ये बताओ, तो अगर ये वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वेलोसिटी का मैंने कंपोनेंट किया, ये हेड है, ये टेल है, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो एक कंपोनेंट इधर, तो वो कितना हो जाएगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट आपका जाएगा ऊपर, तो वो कितना हो जाएगा v sin थीटा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन है v cos थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन है v sin थीटा। और आपको मैंने बताया था कि अगर चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो चार्ज का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये तो कंफर्म है, ये तो आपको पता ही है। तो ये बताओ, ये v sin थीटा और ये b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं, तो ये v sin थीटा क्या करेगा, b को सर्कुलर मोशन कराएगा। मतलब कि इसके कारण ये जो b का जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, ऐसा। लेकिन एक वेलोसिटी और काम करिए v cos थीटा आगे की तरफ, यानी कि v cos थीटा क्या करेगा, इसको आगे की तरफ लेके जाएगा। मतलब ये सर्कुलर मोशन तो करेगा ही करेगा, साथ में कहां पे जाएगा, आगे की तरफ। इस पाथ को आप बोलते हो हेलिकल पाथ। हेलिकल, ये सब आपका हो चुका है। ये मैं यहां पर केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ये पूरा डिस्कशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस का फॉर्मूला r इक्वल टू mv/qb, ये आपने ड्राइव किया हुआ है। टाइम पीरियड एक चक्कर घूमने में कितना समय लगेगा, 2πm/qb। और पिच कितना होगा, पिच मतलब ये डिस्टेंस, ये इसको आप बोलते हो पिच, तो पिच कितना होगा 2πmv/qb। पिच का मतलब ये बताओ, ये डिस्टेंस आपको निकालना है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इधर वाली वेलोसिटी, तो इधर वाली वेलोसिटी कौन सी है, ये v cos थीटा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो ये यहां से लेके यहां तक का टाइम, ये 2πm/qb इनटू वेलोसिटी पैरेलल। ठीक है, तो ये आपका निकल गया क्या, पिच। ठीक है, फिर आपने एम्पियर का नियम देखा था। एम्पियर का नियम क्या देखा था कि इंटीग्रेट bdl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I in क्या है, करंट इनसाइड द लूप, करंट इनसाइड द लूप। इसके अंदर आपने 3 टॉपिक देखे थे। एक आपने देखा था कि आपके पास कोई वायर है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर से R डिस्टेंस पर तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वायर से R डिस्टेंस पे, तो आपने फॉर्मूला निकाला था यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट I/2πr, ये आपने फॉर्मूला निकाला था। वायर से R डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2πr। अब सोलेनॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना था, सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का आपने फॉर्मूला निकाला था B इक्वल टू म्यू नॉट N/I, जहां पर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो स्मॉल n की जगह पर आपने लिखा था N/L, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये तो बात हो गई किसकी, सोलेनॉइड की। अब आपने तीसरा निकाला था टोरॉइड, तो टोरॉइड के लिए भी फॉर्मूला सेम था, B इक्वल टू म्यू नॉट Ni, बट यहाँ पर स्मॉल n की जगह पर क्या था, N/2πr, r क्या था, उसका रेडियस था। ठीक है, नेक्स्ट आपने फॉर्मूला देखा था, 8वां फॉर्मूला कि आपके पास 2 तार है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, यहाँ पर I1 करंट फ्लो रहा है, यहाँ पर I2 करंट फ्लो रहा है, इसकी लेंथ है L, इसकी भी लेंथ है L, दोनों के बीच की डिस्टेंस है Y। तो इन दोनों वायर के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो उसका फॉर्मूला आपका कितना था, म्यू नॉट I1 I2 L/2πy। म्यू नॉट I1 पहले के करंट, I2 दूसरे की करंट, L क्या है, लंबाई, डिवाइडेड बाई 2πy क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये आपका फॉर्मूला था। 9th फॉर्मूला इस चैप्टर में आपने क्या देखा कि टॉर्क का फॉर्मूला, यानी किसी भी कॉइल को अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। अगर एक धारावाही कुंडली है, उसको आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उसके ऊपर बल आघूर्ण लगना शुरू हो जाएगा, टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। टॉर्क कितना लगेगा, NBIA sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। थीटा क्या है, कोण है A और B के बीच का। N क्या है, कुल फेरों की संख्या। I क्या है, धारा का मान। A क्या है, क्षेत्रफल, एरिया, किसका एरिया, जो भी आपके पास कॉइल है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है, एंगल।
फिर आपने देखा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो वो आपने निकाला था म्यू इक्वल टू EL/2m। E क्या था उसका चार्ज, L क्या था उसका एंगुलर मोमेंटम घोड़ी संवेग, 2me क्या था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, सारा डिस्कशन ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आज मैं आपसे केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, टॉपिक आपका पूरा फुल डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक फॉर्मूला था गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में आपने एक फॉर्मूला देखा था करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सुग्राहिता। करंट सेंसिटिविटी कितना, phi/NAB/K। N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है एरिया, B क्या मैग्नेटिक फील्ड, K क्या है टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्क नहीं था। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सुग्राहिता क्या था, phi/V=NAB/RK। ये था आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसकी बात से आपने देखा था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये इसके लास्ट लेक्चर में आपको डील किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट होना चाहिए, ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कोई गलती ना करो और न्यूमेरिकल आप फटाफट तुरंत आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट लो पहले। टोटल एक्सरसाइज में टोटल आपके 13 क्वेश्चन दिए हैं। तो इस 13 जो क्वेश्चन दिया है इसको हम 2 पार्ट में डील करेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में देखेंगे, फिर बाकी का 5 या 6 क्वेश्चन जो भी आपको बचता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो 2 लेक्चर के अंदर, 2 वीडियो के अंदर आपका ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होगा। बचेगा आपका एग्जाम्पल भी हम 2 वीडियो के अंदर हम पूरे के पूरे एग्जाम्पल को कंप्लीट कर देंगे। और जिस टॉपिक का लेक्चर मेरा बाकी है उस टॉपिक का जो भी लेक्चर है विद इन 1 वीक के अंदर मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ओके। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 4.1 पहला जो क्वेश्चन है दिया है, हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेंशन आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप टेक्स्ट बुक आप अपनी ओपन करके रखो, मैं हिंदी में आपको पूरा का पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो दिया है इस सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपके पास कैसा कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है, एक वृत्ताकार कुंडली है, उसके अंदर कितने टर्न्स है, 100 टर्न्स है। मैंने यहां पे लिखा सोल्यूशन, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे आप लिखते रहो। सबसे पहले क्या दिया है, कितने टर्न्स है, 100 टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स n की वैल्यू कितनी हो गई, 100 टर्न्स हो गई, ओके। कॉइल कैसा है, सर्कुलर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्कुलर कॉइल यानी वृत्ताकार कुंडली, रेडियस 8 सेंटीमीटर। इस कॉइल की रेडियस कितनी है, r की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। चलो ये सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 10 इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो 10⁻⁻2 इंटू 10 कितना, 10⁻⁻1, इट मीन्स 0.1। 10⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ, 1/10 मतलब 0.1, ओके। आगे कैरी करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, उसमें करंट कितनी फ्लो रही है, तो आई कितना है आपका 0.40 एम्पियर, इतनी करंट उस कॉइल में फ्लो रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट इट्स सेंटर, तो कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी आपको निकालना है कहां पर, सेंटर पर यानी केंद्र पर। डायग्राम आप समझना चाहो तो एक कॉइल है, उसके अंदर इस तरीके से करंट फ्लो रही है, इसकी रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है r, तो आपको बताना है कि तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। मैंने आपको बताया था, इसका एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है, करंट उसमें I फ्लो रहा है, उसका रेडियस r है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो, B सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2r, म्यू नॉट I/2r। ये एक फॉर्मूला, ये सिंपल एक फॉर्मूला है। ये बात हो गई अगर आपके पास एक सिंगल कॉइल है, अगर 2 कॉइल है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 कॉइल है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ पे n कॉइल है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल n से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास फॉर्मूला, तो सिंपल ये फॉर्मूला में हम यूज कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपल, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I/2r
2r, सिंपल। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये आपने देखा 100 है, इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 0.40 है, 0.40 डिवाइडेड बाई 2, आर क्या है, रेडियस हमने कितनी निकाल के रखी 0.1, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, पाई की वैल्यू आप 3.14 रखोगे, इसको आप सॉल्व करते हो, ये आपका आता है 3.14 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, -4 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आपका आंसर। जब पाई की वैल्यू 3.14 तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर फाइनल कितना आएगा, 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, दैट इज द आंसर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, ये आपका आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आओ, क्वेश्चन नंबर 4.2 दिया है कि अलोंग स्टेट वायर कैरी ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। अलोंग स्टेट वायर कैरी ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। हमारे पास एक वायर है, स्टेट वायर, ये स्टेट वायर है, इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा, इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, 35 एम्पियर। आई What is the magnitude of magnetic field B at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर। तो इस वायर से 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये R है, R कितना है 20 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। वायर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये भी मैंने आपको बताया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकाला है चुंबकीय क्षेत्र, कि कोई वायर है उसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये जब मैंने आपको एम्पियर का सर्किटल नियम बताया था तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। सिंपल है, इसमें करंट है I, वायर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, बस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये आपको पता है। I कितना फ्लो रहा है 35 एम्पियर का, यहाँ पे मैंने लिखा 35 डिवाइडेड बाई 2 पाई। R की वैल्यू क्या है, R हमारी डिस्टेंस है, कितने पे निकालना 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 20 इंटू 10⁻⁻2, -2 है दिया तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो 0.20 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं 0.20 मीटर। इसको हम सॉल्व करते हैं पाई से, पाई कैंसिल 4/2 ये हो जाएगा 2, ये आप सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5। ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इतना टेस्ला। ये आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिया है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरी ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ। एक तार है जिसको आपने क्षैतिज में रखा है, उस तार के अंदर धारा कितनी जा रही है 50 एम्पियर की नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। सबसे पहले जब यहाँ पे कभी डायरेक्शन की बात आए नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे पहले ये होता है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। ये बताओ, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो इसको मैंने ड्रॉ किया, सबसे पहले इसको मैंने ड्रॉ किया, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब मुझे आप ये बताओ, ये क्या है, ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ, ये वेस्ट है ये नॉर्थ, उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे। अंदर की तरफ, इस बोर्ड के अंदर की तरफ यहाँ पे नॉर्थ है और इसके बाहर की तरफ उस साइड में वो साउथ है, तो इसके इनसाइड में नॉर्थ है, तो मैंने लिख दिया किससे, क्रॉस से। यानी अगर ये क्रॉस है मतलब ये क्या है, ये नॉर्थ है, और अगर ये बाहर की तरफ क्या है, साउथ है, तो बाहर की तरफ मैंने लिख दिया डॉट, ये क्या है आपका साउथ। क्लियर, समझ में आपको आ गया। ईस्ट वेस्ट, अंदर नॉर्थ, बाहर साउथ। करंट एक वायर है, वायर में कितनी करंट हो रही है 50 एम्पियर, कहाँ पे, नॉर्थ से साउथ, तो ये है नॉर्थ ये है साउथ, यानी कि वायर में
इस तरीके से आपकी 50 एम्पियर की करंट फ्लो रही है। अभी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि वायर कैसा रखा है। वायर आपका ऐसा रखा है, ये नॉर्थ ये साउथ, करंट आपकी इस तरीके से जा रही है। ओके, व्हाट गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैं यहां पे लिखता रहता हूं आई कितना 50 एम्पियर। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, आपको बी की वैल्यू निकालनी है और डायरेक्शन बतानी है और आपको उसको दिशा भी बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एट ए पॉइंट 2.5 मीटर, कितने डिस्टेंस पे आपको बताना है, r इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये पॉइंट कहां पर है, ईस्ट ऑफ द वायर, तार से 2.5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। मुझे आप ये बताओ, वायर आपका कैसा रखा है, इस तरीके से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, करंट आपका इस तरीके से जा रहा है। ईस्ट कौन सा है, ये, यानी कि वायर से 2.5 मीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और इसकी डायरेक्शन। सब चलो डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड रूल के थ्रू। जिस डायरेक्शन में एक करंट है वहां पर थंब को करो, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसको वहां पर क्या करो, इस फिंगर को करो, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करते हैं, करंट आपका नॉर्थ से साउथ है, थंब को किया, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना, पॉइंट कहां पर है, यहां पर, तो वहां पर थंब, ये फिंगर को किया। ये बताओ इसके परपेंडिकुलर लाइन कहां पर है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ है, मतलब कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी दिशा कहां पर होगी, ऊपर की तरफ। क्लियर समझ आपको आ गया। अब वायर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, वायर है उसमें करंट फ्लो रहा है I, उससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, कितना, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखाया था, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कितना 4π इंटू 10⁻⁷, I कितना 50 एम्पियर, 2πr कितना, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमारा है 2.5। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैंने सॉल्व किया, ये आपका आता है 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। और डायरेक्शन कहाँ पर है, अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताया ना, वायर आपका ऐसा रखा है, पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो इस तरीके से आपने किया, तो डायरेक्शन यहाँ पे कहाँ पे गया, ऊपर की तरफ। तो 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 4.4 पे आओ, दिया है ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पाइपलाइन कैरी ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। एक पाइप है, एक पाइपलाइन है, उसके अंदर करंट कितनी फ्लो रही है, 90 एम्पियर की, डायरेक्शन कहाँ पर है, ईस्ट टू वेस्ट। तो फिर से वही बना लो, ये हो जाएगा क्रॉस नॉर्थ, डॉट हो जाएगा साउथ, और ये तो आपको पता है ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। करंट कहां से कहां जा रही है, देखो ईस्ट से वेस्ट, यानी वायर आपका इस तरीके से रखा है, ये आपका वायर की पोजीशन हो गई आई, वो ईस्ट से वेस्ट, यानी अभी करंट कहां पर है, इधर से इधर, इधर से। अब व्हाट इज द सॉल्यूशन, करंट कितनी 90 एम्पियर, क्लियर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितनी हो, कहां पे होगी। ड्यू टू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, तार से 1.5 मीटर नीचे। मुझे आप ये बताओ, वायर आपका ऐसा रखा है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, करंट आपकी ऐसी जा रही है, इस वायर से 1.5 मीटर नीचे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो फॉर्मूला तो वही है, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। डायरेक्शन कहां पर होगी वो देखते हैं। देखो ये वायर करंट इधर है, तो थंब को इधर किया, कहां पे निकाला, नीचे की तरफ, तो फिंगर को वहां पे कर दो। ये बताओ इसके परपेंडिकुलर लाइन इधर गई आगे की तरफ, इसके परपेंडिकुलर लाइन आगे की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ की डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, साउथ डायरेक्शन होगा, सिंपल है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr, 4π इंटू 10⁻⁷, I की वैल्यू कितनी 90 डिवाइडेड बाई 2πr, कितना r डिस्टेंस कितना दिया है, कितने डिस्टेंस पे आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको 1.5 मीटर पर, तो ये हो जाएगा 1.5। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपका आता है ये 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन कौन सी है, साउथ, तो ये आपका हो जाएगा कौन सी डायरेक्शन, साउथ।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4.5 देखो दिया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आपको मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, चुंबकीय बल कितना होगा। ओके, फॉर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ, लंबाई कितनी हो गई 1 मीटर। ओके, ऑफ ए वायर कैरिंग करंट 8 एम्पियर, यानी कि करंट वायर में कितना फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर, यानी कि एक वायर है, इस वायर की जो लंबाई है कितनी है 1 मीटर, इस वायर में कितनी करंट फ्लो रही है 8 एम्पियर की। क्लियर है। आगे, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ बी, यानी कि ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड से, ये चुंबकीय क्षेत्र से बी से कितने एंगल पर है, ये आपका एंगल पर है, कितने एंगल पर 30 डिग्री पे। और ये बी की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया है बी की वैल्यू कितनी है 0.15 टेस्ला। आपको बताना है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ये बताओ। तो ये वही हो गया ना कि एक वायर है, उसकी लेंथ है L, उसमें करंट फ्लो रहा है I, वो B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है। फॉर्मूला, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा BIL साइन थीटा, B कितना, B आपका दिया है 0.15, I कितना, I आपका दिया है 8 एम्पियर, लंबाई कितनी 1 मीटर, इंटू साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, तो L एंड B एंगल कितना थीटा, तो साइन 30। सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा 0.15 इंटू 8 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। ये इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आपका आता है 0.6 फोर्स है, तो ये न्यूटन, दैट इज द आंसर। आंसर ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4.5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.6। क्वेश्चन देखो, ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। एक वायर है, उसमें कितनी करंट फ्लो रही है 10 एम्पियर की, उसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, उसको आपने कहां पे रखा है प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर। तो मैं यहां पे थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये आपका है सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, ठीक है। प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी कि जो आपने वायर को रखा है वो सोलेनॉइड की जो एक्सिस है उसके लंबवत है। ये बताओ सोलेनॉइड की एक्सिस कौन सी है, ये बताओ, यही तो इसकी एक्सिस है ना। तो तार कैसे है इसके लंबवत, यानी कि वायर को आपने इस तरीके से रखा है, ये आपका वायर है, ये आपका तार है। इस तार के अंदर कितनी धारा जा रही है, इस तार के अंदर कितनी करंट है 10 एम्पियर की, और इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये आपका ऐसा है, ठीक है। इट्स गिवन टू बी 0.27 टेस्ला, यानी कि इस सोलेनॉइड के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये बताओ सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से होता है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके से होता है। बी की वैल्यू कितनी है, दिया कितना 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, तो इस वाले वायर पे कितना फोर्स लगेगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक वायर है, उसकी लेंथ है L, उसमें I करंट फ्लो रहा है और उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका, सोलेनॉइड का, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट कितनी 10, लेंथ कितना 3 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.27, फोर्स आपको निकालना है, फोर्स ऑन वायर BIL साइन थीटा। थीटा यहाँ पर कितना होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, तो ये है L, ये है B, एंगल शुड बी 90 डिग्री, एंगल कितना 90 डिग्री। तो वैल्यू पुट अप करते हैं, B कितना 0.27, I कितना 10, L कितना 3 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 10⁻², साइन थीटा कितना आ जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। सॉल्व करते हैं इसको, ये आपका आता है 8.1 इंटू 10⁻², ये न्यूटन, दैट इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 4.6। ओके, तो आज के लिए मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अब अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, आपके टोटल 13 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन और बाकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो 7 के 7 क्वेश्चन करेंगे। ओके, आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।